आप सभी लोग ये देख ही रहे हैं कि मेरा फसल जो है यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, गिर गया है। हम यह चिंता कर रहे हैं कि आंधी आज आएगा और फसल को देख रहे हैं और मेरे आंखों के ही सामने यदि आज बारिश हुआ तो मेरा पूरा फसल नुकसान हो जाएगा। और हम सभी लोग किससे मांग करेंगे जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो हम सभी लोगों का बात कौन सुनेगा। यदि अलग होता तो आज हम सभी लोग यदि केंद्र के पास जाते, केंद्र में काम नहीं होता तो स्टेट में जाते। लेकिन आज तो यह समय है कि केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार है, तो हम सभी लोगों की बात कौन सुनेगा। यदि केंद्र की सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो स्टेट भी उसका जो है फॉलो करेगा और स्टेट भी कहेगा कि पार्टी तो वह हमारी ही है। तो दोनों पार्टी जब एक ही हैं तो दोनों चाहेंगे कि हमारी बदनामी, हमारी पार्टी की, केंद्र की सरकार की बदनामी ना हो। हम भी नहीं करेंगे। यही सवाल उठता है कि जनता परेशान होना स्वाभाविक है, जनता परेशान होगी। जब दोनों इंजन एक ही पार्टी का इंजन है तो पार्टी यदि चाहेगी तो दोनों इंजन चलाएगी या पार्टी चाहेगी तो एक इंजन चलाएगा। और हमेशा एक इंजन हमेशा बंद रहता है क्योंकि दोनों इंजन चलने से सरकार का नुकसान ज़्यादा होता है। और हमेशा एक इंजन वाली पार्टी हमेशा यह जानती है कि जिस दिन हमारा इंजन चलना बंद हो जाएगा तो हमारी पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उसमें आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि जब भी जो हमारे किसान हैं केंद्र में अलग सरकार बनाएं और राज्य में अलग बनाएं, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है केंद्र और राज्य में दोनों जगह जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो इस प्रकार का समस्या आना स्वाभाविक है। हवा बह रही है और जब हवा बह रही है और इसी में जब बारिश होगा तो हमारे पीछे जो आप फसल देख रहे हैं पूरी तरीके से जो है फसल तैयार हो चुका है। अब यदि जब बारिश होगा तो इसका नुकसान कौन उठाएगा। ये जो फसल है इसमें लगभग 10,000 की कीमत का गेहूं पैदा होगा। सरकार जो पैसा देती है वह लागत के बराबर भी नहीं देती है। तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और किसानों को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में अलग सरकार हो। हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान के अनुसार हमारे देश में जो है न्याय पाने का जो एक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आप लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। आपको किसी न किसी कोर्ट से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जो हमारे देश में सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है। और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सरकार एक ही हो, डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार में यदि दोनों इंजन यदि खराब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जनता परेशान होना स्वाभाविक है, जनता परेशान होगी। जब दोनों इंजन एक ही पार्टी का इंजन है तो पार्टी यदि चाहेगी तो दोनों इंजन चलाएगी या पार्टी चाहेगी तो एक इंजन चलाएगा। और हमेशा एक इंजन हमेशा बंद रहता है क्योंकि दोनों इंजन चलने से सरकार का नुकसान ज़्यादा होता है। और हमेशा एक इंजन वाली पार्टी हमेशा यह जानती है कि जिस दिन हमारा इंजन चलना बंद हो जाएगा तो हमारी पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उसमें आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि जब भी जो हमारे किसान हैं केंद्र में अलग सरकार बनाएं और राज्य में अलग बनाएं, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है केंद्र और राज्य में दोनों जगह जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो इस प्रकार का समस्या आना स्वाभाविक है। और आप सभी लोग देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला में फिर से मौसम खराब हो चुका है। और आप सभी लोगों को पूरा मौसम का हम दृश्य दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार से ठंडी ठंडी जो है हवा बह रही है। और जब हवा बह रही है और इसी में जब बारिश होगा तो हमारे पीछे जो आप फसल देख रहे हैं पूरी तरीके से जो है फसल तैयार हो चुका है। अब यदि जब बारिश होगा तो इसका नुकसान कौन उठाएगा। ये जो फसल है इसमें लगभग 10,000 की कीमत का गेहूं पैदा होगा। सरकार जो पैसा देती है वह लागत के बराबर भी नहीं देती है। तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और किसानों को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में अलग सरकार हो तो आपको कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। यदि केंद्र की सरकार काम नहीं करेगी तो आपको स्टेट सरकार के पास जाने का मौका मिलेगा और स्टेट सरकार से अपनी मांग को रख सकते हैं। जैसे संविधान के हिसाब से कानून में यह व्यवस्था बनाया गया है, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं एक जगह से, एक कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से सभी किसानों को फैसला लेना चाहिए और सभी किसानों को एक हो जाना चाहिए।
और स्टेट सरकार से अलग केंद्र की सरकार बनानी चाहिए। तो आपके पास दो विकल्प हो जाएंगे, या तो आपके लिए स्टेट सरकार काम करेगा या तो केंद्र सरकार आपके लिए काम करेगा। इस बात को सभी किसान, सभी विद्यार्थी यदि सही ढंग से गहराई से समझेंगे तो मुझे लगता है सभी का इसमें भला होगा। और मैं विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में कहना चाहूँगा, जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उन्हें प्रत्येक विभाग में प्रत्येक वर्ष रोजगार मिलना चाहिए। और जब तक प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के साथ धोखा हो रहा है। यदि कोई विद्यार्थी किसी सरकारी विभाग में भर्ती होना चाहता है और उसको जो नियम के अनुसार जो सरकार ने जो आधार बनाया है, जो आयु सीमा का निर्धारण किया है, उस आयु सीमा के निर्धारण के हिसाब से उसको सभी अवसर मिलना चाहिए। यदि सभी अवसर नहीं मिल रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के अवसरों में डकैती डालने का काम कर रहा है, और सरकार को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थी के पास भी यह मौका होगा कि यदि केंद्र में अलग सरकार होगा और राज्य में अलग सरकार होगा, कोई ना कोई एक सरकार तो विद्यार्थियों का सुनेगा। ठीक जैसे हमने किसानों के लिए बताया, किसान यदि स्टेट में अलग और केंद्र में अलग सरकार बनाएगा तो आपके पास दो विकल्प हो जाएगा, और दो विकल्प में एक विकल्प आप सभी लोगों के लिए हमेशा काम करेगा। और जब आपके पास विकल्प एक ही रहेगा और दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रहेगी तो वह पार्टी जैसा चाहेगा वैसा काम करेगा, आप सभी लोगों के ऊपर हुकूमत करेगा। और आप सभी लोगों को 5 वर्षों के बाद ही अवसर मिलता है सरकार बदलने के लिए। वर्तमान समय में 2024 का चुनाव नजदीक है और सभी किसानों और सभी विद्यार्थियों को यह फैसला लेना चाहिए, अपने अपने स्टेट में देखना चाहिए किस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी से अलग वहां पर दूसरे पार्टी की सरकार केंद्र में बनाना चाहिए। यदि हम आकलन करें, यदि हम आंकड़ा निकालेंगे तो देश में सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकार किस पार्टी की है और केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, तो आप सभी लोग एक ही पार्टी को पाएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा जो सोच है और मेरे सोच के हिसाब से सब कुछ होगा नहीं, लेकिन हम एक पहल तो कर सकते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके केंद्र में दूसरी सरकार बना सकते हैं, और स्टेट में दूसरी सरकार है तो कोई ना कोई एक सरकार आप सभी लोगों के लिए काम करेगा। मुझे लगता है आज फिर किसानों के लिए बुरा दिन होगा, और आज यदि बारिश हुआ और ठीक इसी प्रकार से हवा चलता रहेगा तो किसानों का फिर से फसल जो बचा खुचा खड़ा है वह भी जो है गिर जाएगा। आप सभी लोग ये देख ही रहे हैं कि मेरा फसल जो है यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, गिर गया है। हम यह चिंता कर रहे हैं कि आंधी आज आएगा और फसल को देख रहे हैं, और मेरे आंखों के ही सामने यदि आज बारिश हुआ तो मेरा पूरा फसल नुकसान हो जाएगा। और हम सभी लोग किससे मांग करेंगे जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है राज्य में भी है, तो हम सभी लोगों का बात कौन सुनेगा। यदि अलग होता तो आज हम सभी लोग यदि केंद्र के पास जाते, केंद्र में काम नहीं होता तो स्टेट में जाते। लेकिन आज तो यह समय है कि केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार है, तो हम सभी लोगों की बात कौन सुनेगा। यदि केंद्र की सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो स्टेट भी उसका जो है फॉलो करेगा, और स्टेट भी कहेगा कि पार्टी तो वह हमारी ही है। तो दोनों पार्टी जब एक ही हैं तो दोनों चाहेंगे कि हमारी बदनामी, हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार की बदनामी ना हो, हम भी नहीं करेंगे। यही सवाल उठता है और यही मेरा मानना है। और आप सभी लोग जरूर मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा, और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।